एक 17 साल की लड़की जो कि अपने घर से गायब थी, उसका पिता बहुत परेशान था। वो सोच रहा था, ना जाने मेरी लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है, ना जाने वो किस हालत में होगी, ना जाने वो जिंदा है या मर गई। वो ऐसी-ऐसी बातें सोच रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी लड़की के लिए ढूँढने के लिए चारों तरफ घूमता रहा। जितने भी उसके कॉन्टैक्ट बन सकते थे, अपनी रिश्तेदारी, मोहल्ला, शहर, सब जगह उसने खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी लड़की कहीं नहीं मिली। उसे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे बस की ये बात नहीं है, तो उसने सोचा कि अब पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो पहुंचा अपने ही पास के एक थाने में। जब थाने में उसने बताया कि मेरी 17 साल की लड़की घर से गायब है, और पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज की और जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, सबसे पहले पुलिस उसी व्यक्ति के घर गई जिस व्यक्ति की लड़की गायब थी, और उस लड़की के कमरे में गई। और जब छानबीन शुरू की लड़की के कमरे में, तो लड़की के कमरे से मिली एक डायरी। और जब पुलिस ने वो डायरी खोली और जब डायरी पढ़ी, तो उस डायरी में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि पुलिस भी पढ़कर दंग रह गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। 2021 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मेरी लड़की घर से गायब है। तो पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, सबसे पहले पुलिस उसी लड़की के कमरे में पहुंची जो लड़की गायब थी, और उसके कमरे में से पुलिस के हाथ लगी एक डायरी। और उस डायरी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो बातें पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। उस डायरी में बिल्कुल शुरू से एंड तक की सभी बातें लिखी हुई थी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि जब मैं 8 वर्ष की थी और कक्षा 3 में पढ़ती थी, तभी से मेरे साथ शारीरिक संबंध हो रहा है। एक जो पड़ोसी है मेरा, वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। और ऐसा ही नहीं, उसने 1-2 साल नहीं, मेरे साथ पूरे 9 साल तक शारीरिक संबंध बनाया और मुझे प्रताड़ित किया। मुझे पहले तो वो लालच देता था, कुछ खाने की चीज़ें देता था, पैसे देता था। जब वो लड़की इससे बाहर निकलने की कोशिश करती थी, तो जो पड़ोसी था वो उसे धमकी देता था कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा। तो जो लड़की थी वो किसी को भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, वो बहुत डर गई थी। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला चलता रहा लगभग 9 साल तक, जब तक कि लड़की 17 साल की नहीं हो गई। जब लड़की 8 साल की थी, तब से ये सिलसिला चला और ये सिलसिला चलता रहा जब लड़की 17 साल की हो गई। इसी बीच में लड़की निम्फोमिया की शिकार हो गई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लड़कियां आपा खो देती हैं। वो सेक्स की आदी हो जाती हैं। वो इतनी आदी हो चुकी थी सेक्स की, तो उसे अब सेक्स की आदत लग चुकी थी। उसे सेक्स इतनी ज़रूरत हो गई थी सेक्स की कि उसे रोज़ सेक्स करना पड़ता था, क्योंकि जो निम्फोमिनियक बीमारी है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। उसमें आपा खो देती हैं लड़कियां, उन्हें सेक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब समय आगे निकला और जब वो 17 वर्ष की हुई, तो उसने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटीं, और उसी बीच ये घर से गायब भी हो गई। जब ये घर से गायब हुई, तो इसके पिता ने पहले तो खुद बहुत मेहनत की, छानबीन की कि कहीं ना कहीं ये मिल जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मिली तो इसने पुलिस का सहारा लिया। जब पुलिस ने छानबीन की, पुलिस के हाथ इसके घर से डायरी मिली, तो इस डायरी में ये सब बातें लिखी हुई थी। जब केस दर्ज किया गया और इस अपराधी को पकड़ा गया, जब पूरी छानबीन के बाद कोर्ट में सारे दस्तावेज पेश किए गए, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस थे पृथ्वीराज के चौहान, वो भी कुछ सुनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी इतने दुखी थे कि 8 वर्ष की लड़की के साथ और लगातार 9 साल तक इतना घिनौना, इतना गंदा काम हो रहा था। तो वो भी बहुत हैरान थे। उन्होंने, जो अपराधी था, उसने याचिका दायर की थी जमानत की। उस याचिका को तुरंत रद्द कर दिया कि तूने इतना खराब काम किया है, तुझे शर्म नहीं आई इतनी छोटी लड़की को इस तरीके से सताने में? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जो लड़की महज 8 वर्ष की थी, उसके साथ इसने लगातार 9 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। वो लड़की
तड़पती रही, परेशान होती रही। निम्फोमानिया की ये शिकार भी हो गई। जो सेक्स की आदी हो जाती हैं महिलाएं, उस बीमारी की शिकार हो गई और उसने इस बीमारी से निकलने के लिए, इस आदत से निकलने के लिए वो धूम्रपान किया, नशा किया, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही थी। जब वो 17 वर्ष की हुई, तब जब ये केस दर्ज हुआ, 2021 की ये बात है, जब केस दर्ज हुआ, जब उसकी जांच हुई, जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, अस्पताल ले जाया गया, तब उसके जब इलाज हुआ, तब वो लड़की ठीक हुई और जो अपराधी है वो अभी जेल में है। तो ये घटना थी मुंबई की और ये फैसला सुनाया था मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान ने। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से अपने परिवार के बच्चों को बिल्कुल बचा के रखना है। ये बहुत खतरनाक घटनाएं होती हैं। इसमें बच्चे निम्फोमानिया के शिकार हो जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये घटना थी मुंबई की। कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।